हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 28 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया बांग्लादेश में जो है भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में। इनका इमेज, और यह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं दिनेश त्रिवेदी, और जो पहले बांग्लादेश में थे प्रणय वर्मा, उनका स्थान लेंगे। उन्हें बेल्जियम यूरोपीय संघ का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कुछ नियुक्तियां दोस्तों जो एग्जाम पूछा सकता है, जिससे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वां गवर्नर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 51 में हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है वायुसेना प्रमुख, और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं नौसेना प्रमुख। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के निर्यातों पर कितनी शुल्क मुक्त पहुंच सुनिश्चित की गई है? दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, 27 अप्रैल को साइन किया गया। और इसके तहत जो है अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो है व्यापार किया जाएगा। और सभी जो वस्तुएँ हैं, सभी निर्यातों पर 100% शुल्क मुक्त पहुँच सुनिश्चित की गई है। मान लीजिए दोस्तों, ये इंडिया है और ये न्यूजीलैंड है, दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर भारत का सामान जो है न्यूजीलैंड जाएगा, इस पर कोई शुल्क आरोपित नहीं किया जाए, 0%, यानी 100% फ्री रहेगा। यही काम न्यूजीलैंड भी अगर सामान भेजता है इंडिया को, तो इंडिया के द्वारा कोई शुल्क इस पर आरोपित नहीं किया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। अगला है दोस्तों होलोसिन काल के जीवाश्म भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो ये जीवाश्म भंडार की खोज थूथुकुडी, तमिलनाडु के थूथुकुडी में जो होलोसिन टाइम पीरियड है, उस समय का जीवाश्म भंडार की खोज की गई है। ये रहा दोस्तों जियोग्राफिकल टाइम स्केल। तो दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा गया है। इयोन, इसके बाद ईरा, महाकल्प और पीरियड, कल्प और इपोक युग कहा जाता है, इसको कल्प कहा जाता है, और इसको महाकल्प कहा जाता है। ये यानी टाइम स्केल है, इसको 4 खंडों में बांटा गया है। और दोस्तों ये इयोन 2 इयोन होते हैं, प्रीकैम्बियन और एक हो गया फेनोरोजोइक। तो प्रीकैम्बियन में दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक। जो हमारी अर्थ का निर्माण हुआ, तो अर्थ के निर्माण का 88% हिस्ट्री है इन्हीं 3 कालखंडों में बना है। जिससे हेडियन काल में पृथ्वी की प्रॉपर्टी का निर्माण, आर्कियन काल में आर्कियन चट्टान, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आर्कियन चट्टान का निर्माण, ये सब जितने भी कालखंड पृथ्वी के विकास से डेवलपमेंट संबंधित है, ये प्रीकैम्बियन में है। इसके बाद दोस्तों पैलेयोजोइक में हम कैम्ब्रियन जो है कैम्ब्रियन, इसको ऑर्डोविशियन, यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो उनका निर्माण होता है। डिवोनियन काल को मछलियों का निर्माण काल कहा जाता है, यहाँ मछलियाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद पर्मियन काल में दोस्तों जो पर्मियन चट्टानें हैं, कोयला का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, कोयला का निर्माण होता है। और इसके बाद इसी कालखंड में जो दक्कन लावा पठार में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, इसी सब काल में होता है। जुरासिक पीरियड और ट्रियासिक पीरियड, ये दोनों पीरियड जो होते हैं, जुरासिक और ट्रियासिक, ये दोस्तों मुख्य रूप से जो डायनासोर का काल है, इसमें डायनासोर अधिक पाए जाते थे इस काल में। क्रिटेशियस दोस्तों, इसमें भी ज्वालामुखी उद्गार होता है क्रिटेशियस काल में, और क्रिटेशियस के आसपास कोयला का निर्माण होता है। तो ये सब टाइम पीरियड में दोस्तों टर्शियरी काल, इसका सिनोजोइक टर्शियरी काल, इसमें प्लेओसिन, इओसिन, ओलिगोसिन में दोस्तों हिमालय का निर्माण, जो इओसिन काल में जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और ओलिगोसिन में महान हिमालय का निर्माण होता है। मायोसिन में मध्य हिमालय का निर्माण होता है, प्लायोसिन में शिवालिक का निर्माण होता है। इसके बाद वर्तमान जो है दोस्तों वो होलोसिन काल है। वर्तमान टाइम पीरियड 11,700 साल से जो चल रहा है वो होलोसिन काल है। प्लेस्टोसिन युग दोस्तों, प्लेस्टोसिन युग में मुख्य रूप से पृथ्वी पर हिम युग का आगमन होता है, हिम युग। इस काल में जो पृथ्वी के अधिकांश भाग में हिम चादर से ढक गई थी। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है और हिम पिघलते हैं, और होलोसिन काल में जो है वर्तमान जो मानव है इसका उद्भव होता है। होलोसिन काल में हम रह रहे हैं। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है।
नेक्स्ट है दोस्तों, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें भारत के द्वारा 16 पदक जीते गए हैं। ये मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया जा रहा है ISSF जूनियर विश्व कप का, और भारत ने 16 पदक इसमें जीते हैं। नेक्स्ट है, इमैनुअल मैक्रोन किस वर्ष के बाद राजनीति से संन्यास लेंगे? इनका कहना है कि वे 2027 में जो सेकंड टर्म अपना पूरा कर लेंगे, तो वो इसके बाद जो पब्लिक लाइफ है, राजनीति से वो विदा ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे पॉलिटिकल। नेक्स्ट है दोस्तों, WHO ने किसके लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया शिशुओं के लिए। WHO के द्वारा शिशुओं के लिए जो पहली मलेरिया दवा है उसकी मंजूरी प्रदान की गई है, और मुख्य रूप से ये ऑटोमेथर और ल्यूमोफेंट्रिन का ये दवा जो संयोजन है, और ये विशेष रूप से नवजात शिशु है, जो इन्फेंट शिशु होते हैं, उनके लिए ये दवा तैयार की गई है। अगला है, विक्रम-1 रॉकेट किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? ये भारत की कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। इसके द्वारा ये विक्रम-1 रॉकेट तैयार किया गया है। अब इसे सतीश धवन केंद्र से छोड़ा जाएगा। दोस्तों, मुख्य रूप से भारत में जो निजी कंपनियां हैं वो भी अब अंतरिक्ष क्षेत्र में उसको एक्सप्लोर करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं, जिसमें स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद की, अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई में, और पिक्सल बेंगलुरु में। ये सब कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। बेलाट्रिक्स, ध्रुवा स्पेस। ग्लोबल स्तर पर देखें तो ब्लू होरिजिन, और इसके बाद एलन मस्क का स्पेस एक्स, ये सब ग्लोबल स्तर पे निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनियां हैं। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।